आज हमारा टॉपिक है एल्काइन। ठीक है, तो एल्काइन क्या होता है? आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पर आपका कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। मीन्स जहाँ पर आपके मल्टीपल बॉन्ड होते हैं वो आपके अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। दियर जनरल फॉर्मूला क्या आपका CnH2n-2। ठीक है, तो जो इसका सिंपलेस्ट मेंबर है वो है इथाइन, जिसे हम एसिटाइलिन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर जो आपका सिंपलेस्ट है एल्काइन सीरीज के, ठीक है, वहाँ पर आपका sp हाइब्रिडाइज्ड फॉर्मिंग होता है। ठीक है, these two sp hybrid orbital lie along straight line and a bond angle between them to 180। ठीक है, ये 180 डिग्री का कैसे होता है? देखिए, ये आपका कार्बन है, यहाँ पर इसके हाइड्रोजन ऐड है, यहाँ से अगर हम यहाँ से एंगल देखेंगे ये 180 का होता है। ठीक है, क्योंकि आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp में इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, इसलिए 180 होता है, और ये आपका 120 pm होता है। ठीक है, द टू and hybrid p orbital are perpendicular to each other and also the axis of the hybridized orbital। अभी बताएंगे कि z एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है, जो आपके p ऑर्बिटल होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। और सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब आपका ओवरलैप होता है हेड टू हेड। ठीक है, जैसे ये बनना है हेड टू हेड, और अगर साइड वेज हो रहा है, ठीक है, ऐसे, तो ये आपका पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इन द ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन वन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन एटम ओवरलैप एक्चुअली हेड ऑन विद द सिमिलर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द अदर कार्बन एटम टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अभी बता दिया था, हेड टू हेड मीन जो जेड एक्सिस होता है वहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऑफ द टू हाइब्रिड ऑर्बिटल और वन कार्बन ओवरलैप साइड वाइज, जहाँ पर आपका भी मैंने बताया था कि साइड वाइज होता है, वहाँ पर आपका क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। कार्बन एटम टू फॉर्म टू वी, यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड। द रिमेनिंग sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ईच कार्बन एटम ओवरलैप विथ 1s, जो आपका वो हाइड्रोजन के साथ, अभी बताया था ना, जैसे आपका हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हो रहा है तो यहाँ पर भी होगा। इसका यहाँ पर जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एक तो जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है, कार्बन, दो यहाँ पर आपके एक्स एंड वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है, अभी पूरा स्ट्रक्चर शो करेंगे। ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म CH बॉन्ड। द स्ट्रक्चर of the triple bond is being illustrated by the orbital structure of ethyl। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर भी शो होता है। द इलेक्ट्रॉन डिफरेंस स्टडी हैव शोन दैट CC बॉन्ड, जो आपका कार्बन, जो कार्बन टू कार्बन है, ठीक है, लेंथ इज 120 pm, अभी बता दिया था। ठीक है, कि वहाँ पर जो आपका ये था, ये जो एंगल है वो 180, ठीक है, एंड जो यहाँ पर लेंथ है इनकी 120 pm। ठीक है, एंड CH बॉन्ड लेंथ इज 106, जो C और H के बीच बन रहा है, तो यहाँ पर आपका 106 pm। वाइल द SCC बॉन्ड एंगल इज 180, द स्टेट ऑफ द CC बॉन्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ CC बॉन्ड कितनी है? 823 किलो जूल पर मोल। द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इन एल्काइन इज मोर देन दैट ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 823 किलो जूल पर मोल है, और जो आपका डबल बॉन्ड का होता है वो 681 किलो जूल पर मोल, क्योंकि आपके जो बॉन्ड फॉर्मेशन इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इन एल्कीन एंड CC सिंगल बॉन्ड, तो जो आपका एल्कीन में होता है वो 348 किलो जूल पर मोल होता है। इन एल्कीन greater energy release of the orbital overlap when triple bond is formed।
देन इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, तो वहाँ पर ज़्यादा आपकी एनर्जी रिलीज होगी। इट मे बी पॉइंटेड आउट द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज स्टाइलिन इज 120 pm, अभी बता दिया ऊपर, इन कंपेरिजन टू 130, तो 134 आपका एल्कीन में होता है, 154 आपका होता है एल्कीन में। ठीक है, दिस मीन्स द CC bond of the shorter than that of CC bond, and CC bond means इनसे किससे शॉर्ट होगा, एल्कीन एंड एल्कीन से, एल्कीन एंड एल्कीन। ठीक है, it has been explained on the basis of extent of overlapping of orbital, the C bond involve the formation of one sigma bond and two pi bond। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडिशन sigma bond is tying as compared to ethyl, the bonding orbital of carbon atom have to come close together which result a shortening of distance। ठीक है, तो यहाँ पर जो उनका डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। द इफेक्टिव साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि आपका एल्कीन में sp2 होता है और आपका एल्कीन में sp3 होता है। दस द डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट कार्बन एटम। ठीक है, यहाँ पर आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्टली आपने स्ट्रक्चर शो करना है, कैसे करोगे, तो फर्स्टली जैसे आपका कार्बन अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक तो आपका क्या होगा, हेड टू हेड ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, इस कार्बन में अब आपके पास ये तो जेड का हो जाएगा, ये हेड टू हेड ओवरलैप हो गया। अब आपने सेकेंड है आपका साइड वाइज। ठीक है, तो ये आपका साइड वाइज हो गया। ठीक है, तो ये आपस में और ये ऐसे आपके करेंगे, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन का भी आपका ऐसे ओवरलैप होगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपका हेड टू हेड ओवरलैप होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। एंड यहाँ ये आपके पाई बॉन्ड शो करेंगे। ठीक है, ये आपके पाई बॉन्ड शो करेंगे, और ये भी आपका हेड टू हेड है, तो यहाँ पर भी आपके सिग्मा बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए, IUC सिस्टम दे आर नेम्ड एट ड्राइव्ड बाय करस्पॉन्डिंग एल्केन रिप्लेसिंग ANE बाय द सफिक्स ऑलरेडी डिस्कस्ड फॉलो रूल्स। मीन्स यहाँ पर आपका जो क्या बताए YNE आ जाता है, नीचे आ जाएगा आपके क्या है। ठीक है, नहीं ANE को रिप्लेस कर देना आपने YNE में। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन शुड इंक्लूड बोथ द कार्बन एटम ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो मैंने आपने एक तो ट्रिपल बॉन्ड लेना है, उसमें लॉन्गेस्ट चेन शो करनी है। द सफिक्स यूज्ड ऑफ एल्काइन इज YNE। ठीक है, अभी ऊपर बता दिया है कि आपने YNE यूज करना है। द चेन इज नंबर्ड फ्रॉम द एंड विच द लोअर नंबर ऑफ द फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड। मीन्स जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो जहाँ से भी आप काउंटिंग कर रहे हैं या नंबरिंग कर रहे हैं उसके नियरेस्ट होना चाहिए, या आप स्टार्टिंग कर सकते हैं या नियरेस्ट होना चाहिए। द पोजिशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट आर इंडिकेट, और वहाँ पर आपको पता है कि हम फर्स्ट क्या करते हैं कि आपको इंडिकेट करते हैं कि किस प्लेस में कौन सा कार्बन है 1 2 3 4 से। इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल, इंपॉर्टेंट है देखिए ये रूल,
If double bond and triple bond are present, molecular such that both get the same number, while either side, then double bond is given preference. तो हम वहाँ पर डबल बॉन्ड प्रिपेयर करेंगे. If double bond and triple bond are present non-equivalent position, then lowest set of them followed. ठीक है, अगर डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है तो जो नियरेस्ट होगा उससे हम शो करेंगे. ठीक है, तो जैसे अभी जो जनरली है आपका, जैसे ब्यूट वन आइन है. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है आपके ब्यूट वन आइन. तो अगर हम ब्यूट वन आइन देखते हैं तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है, ब्यूट वन आइन. ऐसे आप शो कर सकते हैं. जैसे आपका हेक्स 3 आइन है तो मीन्स फर्स्ट कार्बन 6 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो अब आपको 3 है 1 2 3 तो 1 2 3 तो यहाँ पर आपके आयन आ जाए हेक्स 3 आयन. ठीक है, अगर अब जो रूल आया था अभी कि अगर डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर क्या होगा. देखिए अब यहाँ पर आपके पास है C. ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो इसको CH3 कर लेते हैं. CH3 नहीं CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है, ये बन गया. अब देखिए अभी आया था ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट मॉलिक्यूलर सच दैट बोथ आर सेम नंबर. देखिए अगर यहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, यहाँ से देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, तो अब हमने प्रिफेयर कहाँ से करना है, जहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है. तो जो हमारा डबल बॉन्ड था यहाँ से है. ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ से है तो हम प्रिफेयर यहाँ से करेंगे 1 2. तो ये आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, तो ये 2 3 4 5 6. ठीक है, ये हो गया. तो हम यहाँ से प्रिफेयर करेंगे. ओके, तो ये नेम क्या हो जाएगा, हेक्स वन इन हेक्स वन इन हेक्स वन इन 1 2 3 4 5 आइन. तो ये हो जाएगा. ठीक है, एंड अगर आपका क्या है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नॉन इक्विवेलेंट पोजीशन में है तो आप जो जहाँ से जो नियरेस्ट है तो उसको करोगे. ठीक है, जैसे आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3. ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ से देखेंगे तो 1 2 सेकेंड पोजीशन में, तो हम प्रिफेयर यहाँ से करेंगे. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 पेंट 3 इन. ठीक है, 3 इन 1 आइन. तो इसका नेम हो जाएगा. ठीक है, नाउ आइसोमेरिज्म ऑफ एल्काइन. तो आइसोमेरिज्म ऑफ एल्काइन. ठीक है, तो आप फर्स्ट लिस्ट में स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, चेन आइसोमेरिज्म. द आइसोमेर डिफर इन द चेन ऑफ कार्बन एटम. जब आपका कार्बन एटम की जो चेन है उसमें कुछ डिफरेंस आता है. ठीक है, जैसे आपने लिया CH3 CH2 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH. ठीक है, ये लिया आपने मीन्स 1 2 3 4 5 मीन्स पेंट वन आइन. ठीक है, पेंट वन आइन है ये. अब इसका हमने चेन आइसोमेर बनाना है तो हमने क्या करना है, जो कार्बन की चेन, देखो कार्बन 5 है तो कार्बन की चेन में डिफरेंस करना है यहाँ पर. ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा CH3 CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH. एक अब यहाँ पर कार्बन चेन की नहीं है 4 ही है तो यहाँ पर 5 3 तो ये चेन आइसोमर हो गया. पोजीशन आइसोमर
एल्काइन हैविंग मोर देन 4 कार्बन एटम शो पोजिशन आइसोमर्स। ठीक है, अब पोजीशन में जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है उसकी पोजीशन चेंज कर देनी है आपको। ठीक है, जैसे आपके पास है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ये है आपका, तो ये क्या है आपका ब्यूट 1 आइन है, ये है आपका ब्यूट 1 आइन। अब इसका आपने पोजीशन आइसोमर बताना है, तो हमने क्या करना है, कार्बन जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसके पोजीशन चेंज कर देनी है। तो हमारा एक बन जाएगा इसमें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। ठीक है, तो ये बन गया आपका ब्यूट 2 आइन, ये ब्यूट 1 आइन है और ये ब्यूट 2 आइन है। ओके, नाउ functional isomers. Alkyne having 4 or more carbon atom are functional isomer of diene compound containing 2 double bond, जहाँ पर आपके डबल बॉन्ड भी शो हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी ऊपर लिया था हमने ब्यूट 1 आइन। ठीक है, हमने लिया था CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो ब्यूट 1 आइन, तो यहाँ पर वो क्या शो कर सकते हैं, देखिए डबल बॉन्ड में डाइन भी बना सकते हैं। तो एक इसका अगर हम देखते हैं तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एक ये हो सकता है। दूसरा अब इसका नेम क्या हो गया, ब्यूट 1,3 डाइन। ठीक है, सेकेंड हो सकता है आपका CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, CH3, तो अब यहाँ पर ब्यूट 1,2 डाइन। ठीक है, तो मीन्स ये भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ डिफरेंस है कि जब हम फंक्शन आइसोमर करेंगे, ठीक है, तो अगर एल्काइन है, ठीक है, तो वो आपका डाइन कंपाउंड भी शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, तो एल्काइन आर आइसोमर विथ साइक्लोएल्कीन, जो आपके साइक्लोएल्कीन होते हैं। ठीक है, जो आपके रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपके पास है प्रोपाइन, आपने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो अगर हम, तो क्या कह रहा है कि जो आपका ये आयन है वो अगर आपको रिंग चेन में बनाना है तो जो आपका साइक्लो एल्कीन होते हैं उससे उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। ठीक है, तो आपका जो CH3 कार्बन है तो ये आपके 3 कार्बन हो गया। ठीक है, ये 3 कार्बन हो गया, और आपका जो एल्कीन हो रहा हो तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका